हेलो एंड वेलकम टू ऑल। जो आज का चैप्टर है वो क्वालिटेटिव रिसर्च पे है। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च में। दोस्तों मैं बता दूं कि जो वीडियो है, जो इसका कंटेंट है, वो बहुत ही ऑथेंटिक किताबों से लिया जाता है। आइए इंट्रोडक्शन की बात करें। दोस्तों पहले मैं बता दूं कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च ये दो अप्रोचेस होते हैं हमारे रिसर्च को करने के लिए। जैसे कि हमने टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स 3 तरह के होते हैं, एक्शन, अप्लाइड और फंडामेंटल। ये 3 हम लोग ने टाइप्स पढ़े थे। ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, ये टाइप ना होके ये अप्रोच होता है। ओके, किसी भी चीज़ को आपको करने का अप्रोच, जैसे रिसर्च करने का जो अप्रोच क्या है, जैसे आपके बात करने का अप्रोच क्या है, ओके, आप किस माध्यम से बात करो। तो जो रिसर्च हम करते हैं वो किस माध्यम से करते हैं, हम क्वालिटेटिव डेटा बेस पे करते हैं या क्वांटिटेटिव डेटा बेस्ड पे करते हैं। ओके, तो ये हमें फ़र्क करना पड़ता है। इसीलिए दो अप्रोचेस के बेस पे दो डिवीज़न हुआ है रिसर्च का, वो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च सीक टू डिस्क्राइब, आइए पेन ले लेते हैं। क्वालिटेटिव टेक्निक जो है, ओके, क्वालिटेटिव टेक्निक सीक टू डिज़ायर और एक्सप्लेन साइको सोशल इवेंट। ये क्या करता है, साइको सोशल इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व। ओके, जिसमें पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को ये डिस्क्राइब करता है। द रिसर्चर टेक्स दिस इनटू अ कंसिडरेशन एंड हैज़ एन ओपन माइंड वेल अंडरस्टैंडिंग कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ओके, जो रिसर्चर होता है, ओके, वो कंसिडर करता है एंड इट हैज़ ओपन माइंड। उसकी माइंड कैसा होना चाहिए, जब डेटा कलेक्ट करता है या जो रिसर्च करता है, तो उसका माइंड कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ओके, यानी बियॉन्ड द बुक, बियॉन्ड द डेटा जाके देखे। ओके, न डेटा को केवल क्वांटिटेटिव फॉर्म में ना देखे, बल्कि उसको क्वालिटेटिव फॉर्म में देखे। ओके, बियॉन्ड डेटा जाने की कोशिश करे। इन द क्वालिटेटिव टेक्निक द डेटा दैट इज कलेक्टेड इज यूजुअली डिज़ायर फ्रॉम द इंटरव्यू। ओके, मोस्टली क्या करते हैं, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो कैसे कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट करते हैं। दैट आर कंसिडर इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी हम करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि क्वालिटेटिव रिसर्च के जो और टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बट इसमें ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन दिया है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च की जो टेक्निक्स होती हैं या इसको जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, इंटरव्यू के थ्रू करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं। ओके, नोट टू डिज़ायर एंड अदर डॉक्यूमेंटेड स्टडीज और एनालिसिस। ओके, द क्वालिटेटिव टेक्निक्स प्रोवाइड डेप्थ डिटेल इन्फॉर्मेशन। ओके, क्वालिटेटिव जो टेक्निक्स होता है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्या होना चाहिए, जब क्या हमें डेप्थ और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। ओके, डेप्थ एंड डिटेल इमर्ज थ्रू द डायरेक्ट क्वेश्चनिंग एंड केयरफुली डिस्क्रिप्शन। अब भाई डेप्थ आपको चाहिए, किसी चीज़ की डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केयरफुली डिस्क्राइब करना पड़ेगा जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, और उसका डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए आपके स्कूल्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आप ये देख रहे हैं कि हमारे जो लिटरेसी रेट है वो दिन पे दिन क्यों कम होती जा रही है, या इतनी सुविधा देने के बावजूद भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको केवल क्वालिटेटिव रिसर्च ही दे सकता है, ना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, तो ऐसे जो क्वेश्चनिंग जो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, जिनमें क्वेश्चंस होते हैं ना कि हाइपोथेसिस होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं। आइए आगे चलते हैं। द डेटा गैदर थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। फिर वही बात कर रहे हैं कि डेटा जो कैसा है, डेटा जो हम गैदर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर रहे हैं, इंटरव्यू के थ्रू कर रहे हैं। और ऑल्सो डिस्क्राइब इन नेचर, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, जो कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा। These strategies are most comprehensive for fully understanding the complexities of the particular situation. Okay, participant observation provides detailed first-hand information to the other researcher about the social event. Okay, टोटल मिला के आप समझ गए होंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसे डेटा पे बेस्ड है जो डेटा हमें क्या करते हैं, जो डेटा हमें डेप्थ इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, और डेप्थ इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटरव्यू करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओके,
ठीक, ये सब चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे हम ग्राउंड लेवल पे जाके कैसे हम किसी से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उन तरीक़ों को क्या क्या नाम दिया गया है। ओके, आइए आगे देखते हैं। एक और स्लाइड है जो कि ये समझाने की कोशिश किया है क्वालिटेटिव रिसर्च को। देखिए दोस्तों, समझने क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च वो जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करे और क्वांटिटेटिव वो जो किसी नंबर के फॉर्म में डिस्क्राइब करे, बट ये इससे बहुत ज़्यादा है। ओके, इससे जो आपका ये तो ऊपरी ऊपरी नॉलेज हो गया। कोई भी जो नॉन रिसर्चर होगा, अगर वो वर्ड पे जाएगा तो वो वर्ड के थ्रू वो बता देगा कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। बट एज अ रिसर्चर, एज अ एजुकेशनिस्ट, आपको ये पता होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, ना कि केवल ऊपरी सतह पे। तो हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं वो एक डेप्थ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। सम ऑथर हाईलाइट्स, कुछ ऑथर ने उसके पर्पस के बेसिस पे क्या किया है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है। क्वालिटेटिव रिसर्च आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग पीपल टू हैव कंस्ट्रक्टेड। ओके, क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च इंटरेस्टेड होता है किसमें, इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग पीपल हैव कंस्ट्रक्टेड। जो पीपल्स मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करता है। दैट इज हाउ पीपल मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। जो पीपल्स हैं वो कैसे वर्ल्ड के विषय में सोच रहे हैं, वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हैं, एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, दे हैव इन द वर्ल्ड। देखिए अब इतना चीज़ देखिए, एक्सपीरियंसेस कभी भी आप क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ओके, आप किसी का भी एक्सपीरियंस क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं, आप उसको कैसे क्वालिटेटिव फॉर्म में। तो क्वालिटेटिव फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, तो ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, ठीक है, मैरियम ने 2009 में, पेज नंबर 13 पे आप जाएंगे तो ये मिलेगा आपको। ओके, द अदर एम्फेसिस ऑन एपिस्टेमोलॉजिकल, ठीक है, कुछ ने एपिस्टेमोलॉजिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है दोस्तों, अगर कहीं मैं क्वालिटेटिव की जगह क्वांटिटेटिव बोल दे रहा हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, बट आप ध्यान रखिएगा कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इज रिसर्च यूजिंग मेथड। ओके, ये क्या करता है, मेथड को यूज़ करता है, सच एज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, ये कैसे मेथड्स को यूज़ करता है, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को यूज़ करता है। ओके, मेथड जो यूज़ करता है वो क्या करता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी which result in a narrative descriptive accounts of the setting और practice। ओके, जो कि क्या होता है, जो मेथड यूज़ करता है वो ऑब्जर्वेशन होता है, केस स्टडी होता है, जो कि विच रिजल्ट इन द नरेटिव, ठीक है, जो कि उसको नरेशन करने में, डिस्क्रिप्टिव अकाउंट बनाने में हेल्प करता है। ओके, सोशियोलॉजिस्ट यूजिंग दिस मेथड टिपिकली, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते थे, रिजेक्ट पॉजिटिविज्म एंड अडॉप्ट द फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी। वो पॉजिटिविज्म को क्या करते थे, डिनाई करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि हर चीज़ फैक्ट में डिस्क्राइब हो सकती है। सोशोलॉजिस्ट का मानना था कि चीज़ों, हम समाज को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच ही यूज़ करना होगा। ओके दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। आई होप क्वालिटेटिव रिसर्च आपको समझ में आ रहा होगा और आपको आंसर लिखने में बहुत ही आसानी होगी अगर आप आंसर लिखना चाहेंगे कभी। ओके, आइए देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च का। ओके, एक्सप्लोरिंग, ठीक है, क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, किस चीज़ को एक्सप्लोर करेगा, प्रॉब्लम को, एंड डेवलपिंग अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेंट्रल फिनोमिना। जो भी फिनोमिना चल रहा है उसको क्या करता है, उसको डिटेल अंडरस्टैंडिंग करता है और प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करता है। Having the literature review play a minor role but justify the problem। ओके, क्या करता है कि having a literature review played a minor role। ओके, इसका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है उसका माइनर रोल होता है, बट जस्टिफाई द प्रॉब्लम, लेकिन वो क्या होता है, लेकिन यूज़ किया जाता है अपने प्रॉब्लम को जस्टिफाई करने के लिए। स्टेटिंग द पर्पज एंड रिसर्च क्वेश्चन इज जनरल एंड ब्रॉड वे सो एज द पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस। इसमें क्या कह रहा है, ये क्या कहता है, पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग जो होती है, स्टेटिंग सॉरी द पर्पस एंड द रिसर्च क्वेश्चन इन अ जर्नल, ओके, एंड ब्रॉड वे सो एज द पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस। जो पर्सन का जो एक्सपीरियंस है, जो पार्टिसिपेंट का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको ही डिस्क्राइब करने की और
के बेस पे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की जाती है। ओके, कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन द वर्ड। ओके, वर्ड में कलेक्ट किया जाता है। जैसे हमने कोई ऑप्शन दे दिया, अगर आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा 4 स्केल पढ़े होंगे, तो बस इतना समझ लीजिए कि जो नॉमिनल और ऑर्डिनल फॉर्म में होते हैं, ओके, वो हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। और जो रेशियो और इंटरवल में होते हैं वो हमारे कौन से रिसर्च होते हैं, वो हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं। ओके, और नॉमिनल ऑर्डिनल क्वालिटेटिव होते हैं। एनालिसिस द डेटा डिस्क्रिप्टिव एंड द थीम यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग अ लार्ज मीनिंग ऑफ फाइंडिंग्स। ओके, writing the report using flexible emerging structure and evaluating criteria। ओके, रिपोर्ट, जो राइटिंग रिपोर्ट होता है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबली एंड इमर्ज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एंड इवेल्युएटिंग क्राइटेरिया एंड इंक्लूडिंग द रिसर्चर सब्जेक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड बायस। ओके, क्या है कि इसमें जो हम डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ही करते हैं। और रिसर्चर ने जो ऑब्जर्व किया है वो अपने डेटा, वो उसको एक्सप्लेन करने के समय उसका यूज़ करता है। ओके, और कभी कभी वो एक्सप्लेन करने में क्या हो जाता है, कभी कभी एक्सप्लेन करने में डेटा को वो बायस भी हो जाता है, कभी कभी वो बायसनेस उसकी दिखती है। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। ओके, आइए देखते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, डिफरेंट बुक्स जो होंगे वो डिफरेंट तरीके के टाइप्स देंगे। ओके, हर बुक में एक जैसा नहीं है, बट ये जो डेटा है वो इग्नू क्या है, ये गवर्नमेंट की बुक होती है, गवर्नमेंट वेरीफाइड बुक होती है। इसमें जो दिया है इसको हर जगह मान्य होगा, और इसके बेस पे आप कहीं भी आपके अगर कोई आंसर्स को कोई गलत ठहरा रहा है तो आप इसके बेसिस पे उसको आप बता सकते हैं कि हमने इस बुक से पढ़े है। ओके, तो पहला जो फॉर्म है फिनोमिनोलॉजी का। ओके, फिनोमिना मतलब कोई भी चीज़ जो हो रही है, जो दिख रही है, जो किसी के साथ हो रही है, उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना। जैसे कोविड में अगर हम उन घरों पे जाएं, उन लोगों से बात करें जिसको कोविड हुआ था, ओके, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था कोविड के दौरान, आपके सेहत पे क्या क्या असर पड़ रहा था, आपके सेहत पे क्या क्या मतलब आपका रिएक्शन क्या था, मतलब जो भी हम उसके बारे में बात करें कोविड से रिलेटेड, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पर्सनल एक्सपीरियंस को चाह रहे हैं कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करें। ऐसी ही रिसर्च को हम क्या कहते हैं, फिनोमिनोलॉजी। ओके, तो देखते हैं, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च जो है इज डिज़ाइन ऑफ इंक्वायरी कमिंग फ्रॉम फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। ये कहाँ से आई है, फिलॉसफी और साइकोलॉजी, इन विच हम इसमें क्या करते हैं, द रिसर्चर डिस्क्राइब्स द लाइव एक्सपीरियंसेस। ओके, क्या करता है, लाइव एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है किसी भी इंडिविजुअल के अबाउट द फिनोमिना एज डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिसिपेंट। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स है जो रिसर्चर पूछता है तो उसका क्या होता है, प्रॉब्लम एक्सपीरियंसेस को क्या किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे हमने अभी कोविड का एग्जांपल दिया था, अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि कोविड के दौरान जब आपको कोविड हुआ था तो आपके हेल्थ पे क्या क्या असर पड़ा था, आपको कैसा फील हो रहा था, तो जो भी अपने एक्सपीरियंस बताएगा वो सब क्या होगा, वो फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च के अंडर में आएंगे। उस सारे डेटाज को हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। ओके, द डिज़ाइन हैज़ स्ट्रॉन्ग फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग एंड टिपिकली इन्वॉल्व कंडक्टिंग इंटरव्यू। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मोस्टली क्या करेंगे, इंटरव्यू ही करेंगे। अगर हमको उसके एक्सप्लेन करना है उसके पर्सनल व्यूज़ को, तो हम क्या करेंगे, हम उसके इंटरव्यू लेंगे। ओके, फिनोमिनोलॉजी समझ में आ गया। कोई भी फिनोमिना किसी पर्सन के साथ हुआ है तो उसको हम जो स्टडी करेंगे उसके एक्सपीरियंस की, उसको क्या कहेंगे, फिनोमिनोलॉजी। आते हैं एथनोग्राफी पे आते हैं। ओके, एथनोग्राफी इज डिज़ाइन ऑफ इंक्वायरी कमिंग फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी। कहाँ से आई है, ये एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी से आई है। इन विच द रिसर्चर स्टडीज द शेयरिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर, लैंग्वेज, एक्शन और एन इंटैक्ट कल्चर ग्रुप इन अ नेचुरल सेटिंग। ओके, ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। ओके, देखिए एथनोग्राफी में हम किसी कल्चर की स्टडी करते हैं। पहली चीज़, किसी भी कल्चर की स्टडी करते हैं। अब कल्चर में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाती है, बिहेवियर, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर आ जाते हैं, लैंग्वेजेस आ जाते हैं, एक्शंस ऑफ इंटेक्ट कल्चर ग्रुप,
ठीक है। ये सब हमारे किस में आ जाता है, ये सब कल्चर ग्रुप में आ जाता है कि उस वहाँ की बोली कैसी है, वहाँ की बोली कैसे बदलती जा रही है। मान लीजिए अगर हम ये स्टडी करें कि हिंदी भाषा जो आज से 200 साल पहले या 300 साल पहले थी, वो आज कैसी है, तो अगर हम इसकी स्टडी करें तो बहुत ही लॉन्ग स्टडी है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन कौन सी ऐसी बोलियां हैं जो बदल गई हैं, लोगों के रहने का जो ढंग है। आज गांव देखिए, गांव जैसे नहीं है जैसे कि आज 100 साल पहले थे, गांव भी बदल चुके हैं। तो अगर उन सब कारणों का अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारी किस में आएंगी, वो आएंगे एथनोग्राफी में। ओके, समझ में। डेटा कलेक्शन ऑफन इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। इसमें हम क्या करेंगे, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन करेंगे। पहले में क्या था, केवल हम इंटरव्यू ले रहे थे। एथनोग्राफी में हम ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि लोगों का रहने का ढंग, खाने पीने का ढंग कितना बदल गया है। इन सब चीज़ों की जो भी स्टडी होगी, बहुत लंबा बात हो सकता है इन सारे टॉपिक से, बट हम इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अलग से हम जरूर इन सारे एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे कि किसी रिसर्च को अगर आपको करना है तो वो उस पर कौन कौन से स्टेप्स होंगे, क्या क्या इन्वॉल्व होगा, सब कुछ होगा। ओके, आगे चलते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी, तीसरा कौन सा फॉर्म है, तीसरा है ग्राउंडेड थ्योरी का। ओके, दिस मेथड वाज क्रिएटेड टू बी यूज्ड इन सोशियोलॉजी। ओके, ये किस में होते हैं, सोशियोलॉजी में यूज़ होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ लार्जली ऑन इंटरव्यू बट may also rely on observation and documentary source in order to develop the theoretical accounts of sociological and देखिए जितनी भी थ्योरीज होती हैं वो क्या करती हैं, दी हुई थ्योरीज को डेवलप करने के लिए या उसको प्रूफ करने के लिए होती हैं। तो ग्राउंडेड थ्योरी भी क्या करता है, ग्राउंड लेवल पे जाके किसी थ्योरी को जन्म देता है। वो बिना किसी विचार के ग्राउंड पे पहुंच जाता है, ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाता है, फील्ड पे पहुंच जाता है, और फिर वो बिना किसी प्रीवियस हाइपोथेसिस के वो वहाँ पे जाता है और क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, और वहाँ पे ही वो अपने क्या नाम है थ्योरी को बिल्ड करता है, जो भी वो ऑब्जर्व करता होगा। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी में हम क्या करते हैं कि द ग्राउंडेड थ्योरी क्रिएटेड बाय यूजिंग सोशियोलॉजी के थ्रू हुआ था। इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरव्यू। ये क्या बेसिकली इंटरव्यू के थ्रू होता है, बट में ऑल्सो रिलाई ऑन, लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंट्री पे भी रिलाई किया जाता है। ओके, और इससे क्या होता है, डेवलप्ड न्यू थ्योरेटिकल अकाउंट। क्या होता है, न्यू थ्योरेटिकल अकाउंट। जितनी भी थ्योरीज आ रही हैं सोशियोलॉजी में, किसके थ्रू आ रही है भाई, ग्राउंडेड थ्योरी के थ्रू। ओके, ग्राउंडेड थ्योरी के थ्रू आ रही हैं जितनी भी, हम चाहे वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी देखें या कोई भी देखें थ्योरी, तो वो किस पे आए हैं, वो सोशियोलॉजी के ये ग्राउंडेड थ्योरी के बेस पे आई है। एंड इंटरेक्शन, ठीक है, इट प्रोवाइड अ वेल डेफिनेशन अप्रोच फॉर अ डेटा एनालिसिस। इसमें वेल डिफाइंड अप्रोच होती है डेटा एनालिसिस में। अभी ये दो नाम आ गए हैं, कॉबिन और स्ट्रेसिस के, ठीक है, स्ट्राउस के। इन्होंने क्या किया है, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर ऑफ ग्राउंड थ्योरी की जो प्रोसीजर है उसको इन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। अब आते हैं चौथे पे, केस स्टडी। हमने क्या पढ़ा, हमने फिनोमिनोलॉजी पढ़ ली, एपिस्टेमोलॉजी पढ़ ली और ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ लिया। अब आते हैं चौथे मेथड पे, जो कि है केस स्टडी। केस स्टडी में जाहिर सी बात है, कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का कोई केस लेके, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड द केस ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और इवेंट और इंस्टीट्यूट सोशियोलॉजी स्टडी सोसाइटी इज स्टडीड। हम इसमें क्या करते हैं, डेप्थ नॉलेज लेते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, ग्रुप का, इवेंट का और इंस्टीट्यूशन का और सोसाइटी की, क्या करते हैं, डेप्थ स्टडी करते हैं। इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग इन अ डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस नेचर प्रोसीजर ऑफ फिनोमिना ऑफ ए स्पेसिफिक केस अंडर द स्टडी। इस स्टडी के अंदर क्या आ जाते हैं, एक डेप्थ नॉलेज। अगर किसी को आपका डेप्थ नॉलेज लेना है तो आप क्या करेंगे, केस स्टडी करेंगे। प्रोसेस ऑफ फिनोमिना देखना है किसी का स्पेसिफिक का, तो क्या करेंगे, केस अंडर स्पेसिफिक। ये सारे जो स्टडीज़ हैं वो किसके अंदर में आते हैं, केस स्टडी के अंदर में आएंगे। ठीक है, इसमें मल्टीपल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन हो सकता है और ऑफन यूज्ड इन द केस स्टडी। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्री एंड क्वेश्चनर, इन सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। द फील्ड ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द केस स्टडी प्रोवाइड रिच, ठीक है, इस स्टडी में जो डेटा होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, रिच होते हैं। एंड
होलिस्टिक ओवरऑल हमें नॉलेज देने की बात करते हैं। डिस्क्राइब द होल एंड कॉन्टेक्स्ट टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस। ओके, जो भी हमारा इसका जो डेटा होता है हमें ओवरऑल कलेक्ट करना होता है और इसके डेटा हमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन भी देते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन की। ओके, पर्टिकुलर इवेंट की, पर्टिकुलर ग्रुप की, पर्टिकुलर सोसाइटी की, किसी की भी अगर हम वो स्टडी करते हैं तो वो हमारे किस में आता है, वो केस स्टडी में आता है। ओके दोस्तों, अब ये दो नाम और आगे हैं, स्टिक एंड यिन 2009 और 1995 में इन्होंने क्या किया था, सजेस्टेड प्रोसेस इन्वॉल्व इन द केस। इन्होंने भी क्या किया था, प्रोसेस को बताया था। ओके, 4 हो गए। पहला हो गया फिनोमिनोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी और एथनोग्राफी, और तीसरा जो है हमारा हो गया ग्राउंड थ्योरी, और चौथा हो गया केस स्टडी। आइए देखते हैं पांचवा आप बताइए क्या होगा। पांचवा है नैरेटिव एनालिसिस की बात करें। ओके, जो कि क्लैंडनी एंड कैनल ने दिया था 2002 में, इसको समझाने की कोशिश की थी। इन्होंने समझाया था, इन्होंने ये कहा था कि कंस्ट्रक्टेड अ पिक्चर ऑफ व्हाट नैरेटिव रिसर्च डू। ओके, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए, दिस इज अ मेथड, ये एक मेथड है, दैट इज डेवलप टू स्टडी। ये एक मेथड है जो कि क्या करता है, डेवलप करता है कि इसके थ्रू, यानी इस मेथड के थ्रू, नैरेटिव एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टडी द स्ट्रक्चर, हम किसी भी स्ट्रक्चर एंड कंटेंट को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ओके, किसी भी कंटेंट और स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ऑफ द स्टोरी, किसी भी स्टोरी के कंटेंट और स्ट्रक्चर को हम डेवलप कर सकते हैं, दैट पीपल नरेट, जो कि पीपल नरेट करता है। ओके, जैसे कोई पीपल, देखिए नरेटिव एनालिसिस क्या है, कोई पीपल किसी चीज़ को, किसी इंपॉर्टेंट इवेंट को जब वो नरेट करता है तो ये नरेटिव एनालिसिस हमें उसको स्ट्रक्चर्ड और उसके कंटेंट को एक्सप्लेन करने में मदद करती है, यानी उसको व्यवस्थित ढंग से लिखने में मदद करती है। कौन, नरेटिव एनालिसिस। इट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वे पीपल अराइव एट द मीनिंग ऑफ देयर लाइफ। ये हमें समझने में मदद करती है कि जो पीपल है, जो नरेट कर रहा है चीज़ों को, तो वो उसकी जो लाइफ के विषय में जो उसकी मीनिंग है वो क्या है, यानी वो जिस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर रहा है उसकी मीनिंग क्या है, ये हमें नरेटिव एनालिसिस हेल्प करती है। ओके, समझ में आ गया। आइए एक शॉर्ट समरी लेते हैं। ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च की एक शॉर्ट समरी लेते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप स्किप कर जाइएगा, नहीं समझ में आया तो एक क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें, पेन बदल लेते हैं हम लोग, पेन का कलर बदल लेते हैं दोस्तों। हाँ, क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो पहले तो ये क्या करती है, इसका जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, इसको हमें किस फॉर्म में होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ओके, सब्जेक्टिवली हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं इसके टाइप्स पे। ओके, इसके टाइप्स हमें क्या है, पहला क्या था, फिनोमिनोलॉजी। ओके, दूसरा क्या था, दूसरा था एथनोग्राफी, तीसरा क्या था, ग्राउंडेड थ्योरी, चौथा क्या था दोस्तों, चलिए नरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, और पांचवा जो हमारा था वो केस स्टडी था। ओके, ये इसके 5 बहुत ही मुख्य टाइप होते हैं। आपकी जितनी रिसर्च होगी सब किस में फॉल होगी, इसी 5 टाइप्स में फॉल होगी। क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसी रिसर्च है जो कि क्वालिटी को डिस्क्राइब करती है, किसी भी चीज़ को सब्जेक्टिव फॉर्म में आपके सामने रखती है। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। नहीं समझ में आई है तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, खुद भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को एक ऑथेंटिक कंटेंट दे दूं और आप लोगों को समझा दूं। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही है या अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे साथ में आपके लाइक्स और शेयर्स और कमेंट जो होते हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट आपके सुझाव हैं वो हमें दें। ओके, आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद।